नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ मैथ क्लास 10 वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1.2 का प्रश्न नंबर 2। तो चलेंगे और चैप्टर 1.2 का प्रश्न नंबर 2 की हल हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये आ गया आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर है या नहीं। अगर जांच करने के बाद आ रहा है तो आपका आंसर ठीक है, नहीं तो आंसर ठीक नहीं है। तो चलेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 26 लिख लिया। तो अब आपको देखना है कि 26 जो संख्या है कौन से टेबल से जा सकता है। सबसे नीचे से एक को छोड़ के, एक का टेबल छोड़ के 2 से जा सकता है, 3 से जा सकता है, या 4 से या 5 से, माने कौन से टेबल से जा सकता है। तो 26 क्या है कि 2 के टेबल से जा सकता है। तो हमने 2 से किया तो हमारा आ गया 13। ठीक है, अब ये 13 आ गया। 13 क्या है, एक संख्या है। तो 13 कौन सा टेबल में है, तो 13 का ही टेबल में है। तो ये हमारे यहाँ पे 1 आ गया। ये तो हमारा निकल के आ गया कि 26 बराबर 2 गुने 13। ये हमारा एचसीएफ निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, दूसरा क्या है, 91 है। 91 हमने क्या किया, लिख लिया। अब हमें 91 को देखना है कि कौन सा टेबल में है, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये कौन से टेबल में है, 7 के टेबल में है। तो 7 के टेबल में 13 बार में आ गया। अब यहाँ पे 13 हमारा निकल के आ गया। तो 13 जो है किस टेबल में है, तो 13 का ही टेबल में है। तो 13 से हमने किया तो एक हमारा निकल के आ गया, बस एक आ गया। अब यहीं पे हमें क्या करना है, स्टॉप लगा देना है। अब हमारे 91 का कितना आ गया, 7 गुने 13 निकल के आ गया। अब देखो इसमें एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, चलेंगे और इस पर अब हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ की बात करें तो जो एक जैसी संख्या होती है, जैसे इसमें भी 13 है, इसमें भी 13, तो एक 13 निकल के आ जाएगा। एक 13 हो जाएगा हमारा एचसीएफ, जो मैंने यहाँ पे लिखा है एचसीएफ हमारा एक 13 निकल के आ गया। अब एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम हम उसे कहते हैं कि इस 13 को भी लिखोगे, 2 13 है तो एक 13 भी लिखना है, यहाँ भी 2 है तो 2 भी लिखना है, ये 7 है तो 7 को भी लिखना है। और इन सभी को क्या करना है, हमें गुना करना है। तो गुना करने के बाद हमारा आ गया 182। ये हमारा एचसीएफ निकल के आ गया, ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो एचसीएफ गुने एलसीएम हमें करना है। तो हमारा एचसीएफ भी निकल के आ गया, एलसीएम भी निकल के आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों संख्याओं के गुना करेंगे, यानी 182 और 13 से हमने गुना किया तो हमारा आ गया 2366। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या है, 26 और 91 है, इन दोनों को भी गुना करना है। इन दोनों को गुना करने के बाद 2366 आ रहा है, तो ये जो है आंसर सही है, ये हमारा जांच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जांच में फर्स्ट और सेकंड यानी 26 और 91 को जब हमने गुना किया तो हमारा 2366 आ गया। और जब हमने एलसीएम गुने एचसीएफ किया तो हमारा आ गया 2366, यानी ये जो आंसर सही है, क्योंकि जांच करने के बाद आंसर बराबर आ रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला प्रश्न आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और इसका हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो ये आ गया प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने। यहाँ पे दिया हुआ है 510 और 92। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिख लेना है 510। अब 510 सबसे पहले आपको देखना है 2, 3, 4, 5 कौन से टेबल में, तो 2 के टेबल में है। तो 2 के टेबल से करोगे तो आ जाएगा 255। अब यहाँ पे 255 किस टेबल में है, तो 3 के टेबल में है, तो आ जाएगा कितना, 85। अब 85 कौन से टेबल में है, 5 के टेबल में है, तो आ जाएगा 17। अब 17 कौन से टेबल में है, 17 का टेबल में है, तो हमारा आ गया 1। अब यहाँ पे हमारा लिख लेंगे 510 और उसके बाद हमारा आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ये हमारा निकल के आ गया। अब हम चलेंगे 92 की तरफ। तो 92 यहाँ पे हमने लिख लिया। अब 92
कौन से टेबल में है, सबसे नीचे से, तो 2 के टेबल में है तो हमारा आ जाएगा 46। अब 46 कौन से टेबल में है, तो 2 के टेबल में है तो आ गया 23। अब 23 कौन से टेबल में है, तो 23 के टेबल में है तो आ गया हमारा 1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 92, फिर 2 गुने 2 गुने 23। अब देखो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा कि दोनों में कॉमन देखना है। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और उसके बाद कोई कॉमन नहीं है तो 2 ही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। बाकी जो भी संख्या बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 2 2 कॉमन था तो हमने एक 2 ले लिया। फिर यहाँ पे जब हम देखते हैं तो एक और भी 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो 3 है तो 3 हमने लिख लिया, फिर 5 है तो 5 हमने लिख लिया, फिर यहाँ पे 17 है तो 17 लिख लिया, नीचे 23 है तो 23 हमने लिख लिया। अब क्या करना है कि इन सभी को गुना करना है। तो इन सभी को गुना करने के बाद मेरा आया हुआ है 23,460, 23,460 गुना करने के बाद आया हुआ है। चलो भाई ये हमारा निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, हम जांच करेंगे। तो जांच में क्या करना है, इन संख्या को भी हमें गुना करना है और जो हमारा निकला हुआ एचसीएफ एलसीएम इन दोनों को भी गुना करना है। अगर बराबर आ रहा है तो हमारा क्या है, आंसर सही है, अन्यथा गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट गुने सेकंड यानी 510 गुने 92 हमने किया तो हमारा निकल के आ गया 46,920। अब हमारा एलसीएम कितना है और एचसीएफ कितना है, यहाँ पे हमने गुना कर लिया तो हमारा ये भी आ गया 46,920। यानी ये जो निकला हुआ है जांच से हमारा सही है, यानी हमारा आंसर सही है, एचसीएफ 2 सही है और एलसीएम 23,460 सही है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला भी प्रश्न आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे वाला देखेंगे प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो ये आ गया आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 3, 336 और 54। तो इसका सबसे पहले हमें क्या करना है, निकालना है एचसीएफ। तो चलेंगे भाई निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, 336 है तो 336 में क्या लगेगा, सबसे पहले तो 2 से भाग लगेगा तो हमारा आ जाएगा 168। अब 168 में भी 2 से भाग लगेगा तो आ जाएगा 84, 84 में भी 2 से भाग लगेगा तो आ जाएगा 42, 42 में भी 2 से भाग लगेगा तो आ जाएगा 21। अब 21 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा तो आ गया 7। अब 7 में किस से भाग लगेगा, 7 से ही लगेगा तो आ गया 1। यानी यहाँ पे 336 का हमारा आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, ये हमारा निकल के आ गया। अब भाई चलते हैं 54 की तरफ बढ़ते हैं। तो 54 है तो इसमें 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा 27, फिर 3 से करोगे तो आ जाएगा 9, फिर 3 से करोगे तो आ जाएगा 3 और फिर 3 से करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या करोगे, यहाँ से भी आप मैच कर लोगे, यहाँ से और यहाँ से। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें कॉमन देखना है। तो कॉमन देखोगे तो 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो 2 हम निकाल लिए अलग। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी अब 2 नहीं है, 2 है तो फिर 2 नहीं है, 2 है तो 2 नहीं है, 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यानी 3 हमारा निकल के आ गया। इन दोनों को गुना करोगे तो आ जाएगा 6 जो हमारा निकल के आ गया। अब एलसीएम में क्या करेंगे, जो भी संख्या बचा है सबको ले लेंगे। 2 यहाँ भी कॉमन था, कॉमन में हम 1 लेंगे, ये याद रखना। दोनों में 2 2 दिया हुआ तो हम 1 ले लेंगे तो 1 हमारा निकल के आ गया, फिर 1 2 निकल के आ गया, फिर 2 फिर 2 फिर 3 3 3 7, ये सब हमने संख्या ले लिया। अब क्या करेंगे, इन सबको हम गुना करेंगे। तो इन सबको गुना करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 3024, ठीक है। 3024 निकल के आ गया। एचसीएफ हमारा होगा 6, एलसीएम हमारा होगा 3024। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। तो जांच कैसे करोगे, फर्स्ट गुने सेकंड करोगे, यानी 336 में सबसे पहले 54 से हमें क्या करना है, गुना करना है। तो गुना हमने किया 336 और 54 में तो हमारा आ गया 18,144। चलो भाई हमारा 18,144 आ गया। अब एलसीएम और एचसीएफ को भी गुना करना है और अगर इतना ही आएगा तो ये क्या है, सही है, अन्यथा गलत है। तो हमने जब गुना किया 6 गुने 3024 तो हमारा यहाँ भी निकल के आ गया 18,144, यानी जांच करने के बाद भी हमारा सही आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ 6 सही है, एलसीएम 3024 सही है।
तो आज का क्लास यहीं तक था। मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी प्रश्न मैं आप लोगों को समझाया बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे दोस्तों।